हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी बाय उषा। आज मैं आपको राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग राजनीति की बातें तो बहुत करते हैं पर आपको ये नहीं पता होता है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती है, लोकसभा में कितनी सीटें होती है। आज के वीडियो देखने के बाद आपकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 होती है, लोकसभा की सीटें 80 होती है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 होती है और लोकसभा की सीटें 48 होती है। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 होती है, लोकसभा की सीटें 25 होती है। तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 होती है, लोकसभा की सीटें 39 होती है। बिहार में राज्यसभा की सीटें 16 होती है और लोकसभा की सीटें 40 होती है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें 16 होती है और लोकसभा की सीटें 42 होती है। कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 होती है और लोकसभा की सीटें 28 होती है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 होती है, लोकसभा की सीटें 29 होती है। गुजरात में राज्यसभा की सीटें 11 होती है और लोकसभा की सीटें 26 होती है। मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्यसभा की सीटें इक्वल होती है। उड़ीसा में राज्यसभा की सीटें 10 होती है और लोकसभा की सीटें 21 होती है। राजस्थान में भी राज्यसभा की सीटें 10 होती है और लोकसभा की सीटें 25 होती है। उड़ीसा और राजस्थान, याद रखिएगा, दोनों में राज्यसभा की सीटें बराबर होती है। केरल में राज्यसभा की सीटें 9 होती है और लोकसभा की सीटें 20 होती है। पंजाब और असम में राज्यसभा की सीटें बराबर होती है। और पंजाब, असम और तेलंगाना तीनों में राज्यसभा की सीटें बराबर होती है। पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 होती है, असम में लोकसभा की सीटें 14 होती है और तेलंगाना में लोकसभा की सीटें 17 होती है। झारखंड में राज्यसभा की सीटें 6 होती है और लोकसभा की सीटें 14 होती है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें 5 होती है, लोकसभा की सीटें 11 होती है। हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 होती है और लोकसभा की सीटें 10 होती है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें 4 होती है और लोकसभा की सीटें 6 होती है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 3 होती है और लोकसभा की सीटें 4 होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।